किया, एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमएन खोटा, लास्ट में ट्राइबल लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के बाद जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, अगर आप 12th किए, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा। हम बायोलॉजी क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं बायोलॉजी क्योंकि हमें आगे जाके डॉक्टर बनना है। ठीक है, बायोलॉजी हम ले लिए 12th में, बट क्या होता है आगे की परिस्थितियों के बाद आपको पता है कि मेडिकल में जाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में एक एग्जाम होता है जिस एग्जाम को हम लोग नीट कहते हैं। नीट एग्जाम आप निकालेंगे तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और आप एक डॉक्टर बनते हैं। 5 साल पढ़ाई करके आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। बट क्या होता है, ये सफर इतना आसान नहीं है। जितना ये हम ये बातें इतना जल्दी बोल दिए उतना भी ये आसान नहीं है। आप 12th करते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं नीट का, कोचिंग लगाते हैं, कितना पैसा उसमें खर्चा होता है। उसके बाद से आपको आप मान लीजिए कट ऑफ में जाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। तो ये जो जर्नी होता है ना, इसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, बहुत लोगों का 10-10 साल लग जाता है उस मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचने में। बट इसमें कुछ लोग होते हैं, मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जब 12th तो लोग करता है बायोलॉजी से कि हमको डॉक्टर बनना है, बट क्या होता है एक समय के बाद वो अपना रास्ता को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। बहुत सारे लोग बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, बीएससी जूलॉजी से, यानी उसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं और उनके दिमाग में चलने लगता है कि नहीं मेडिकल नहीं होगा तो एक हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो जॉब का है यूपीएससी, सबसे बड़ा जो जिसमें जॉब मिलता है, जिसमें आईएएस बनते हैं, जिले का कलेक्टर बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों का दिमाग में चलने लगता है कि हम मेडिकल फील्ड छोड़ के क्या करें, यूपीएससी कर ले। ठीक है, आप कर लीजिएगा, बट लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाता है। हम सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी क्लियर किया जाए कि आपको एक्चुअल में इसमें जाना चाहिए या मेडिकल में जाना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से 12th की है, 2-3 साल इसमें टाइम दे दिए है, तब आपके लिए वीडियो, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा क्योंकि इतना डीप एनालिसिस करके लोग नहीं बनाते हैं वीडियो और अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते। एज ए करियर काउंसलर हम लोग की जिम्मेदारी बनती है आपको सही मायने में सही डायरेक्शन देना। तो आज का जो वीडियो का ये थीम है, मेडिकल में जाएं कि यूपीएससी में जाएं। हमने सारी बात आपको बताया, वो चीजें हैं। बट क्या होता है, आपको पता है कि यूपीएससी का जो सीट है इंडिया के अंदर 1000 है, यानी कि 1000 है। कितना सीट है? 1000। 1000 लोग ही यूपीएससी में एग्जाम तो देते हैं। 10 लाख कम से कम लोग एग्जाम देते हैं। कितना लोग एग्जाम देते हैं? 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं। लेकिन सीट क्या है? लिमिटेड है। आपकी सिर्फ तैयारी आंख मूंद के करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप जिस जॉब में जाना चाहते हो उसमें सीट कितना है, कितना लोग को मिल पाएगा, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, इसकी वजह से कई साल बर्बाद हो जाते हैं और फाइनली कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें जो सफलता के जो चांसेस है ना 0.1% है, यानी कि 10 लाख लोगों में से 1000 लोगों को छांटा जाएगा तब आपको मिलेगा। अगर ये मिल जाता है, अगर है आप में उतना दृढ़ संकल्प है, आपके अंदर प्रतिज्ञा लिए हैं, है आप उस तरह से, तो जरूर जाइए यूपीएससी, बहुत अच्छा रहेगा। बट दूसरी तरह एक सवाल आता है कि सर हमने 12th किया है और साथ साथ 2-3 साल दे दिए फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसके छोड़कर हमको यूपीएससी में जाना चाहिए कि नहीं जाना? ये सवाल ये बनता है। सवाल तो बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड में क्या है, जैसे आपको बताया कि आपको सारे प्रोसेस कर देते हैं तब आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। सिर्फ उतना ही तक नहीं है, इसमें और चीजें किया जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें से सिलेक्शन कितना लोगों का होता है? तो आपको पता है कि 50,000 ही गवर्नमेंट सीट है इंडिया के अंदर। हर साल सीटें बढ़ रही है, वो अलग बात है, बट अभी तो 50,000 गवर्नमेंट है और ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला दिया जाए तो 1,08,000 के जो कॉलेज है आपके इंडिया के अंदर है, प्राइवेट कॉलेज एमबीबीएस मिलाने के बाद। तो आप देख रहे होंगे कि अगर देखा जाए तो चांस ज्यादा है यहाँ पे, अगर इस तैयारी को करते हैं तो ज्यादा चांस है आपको यहाँ पे सीट मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 साल 3 साल दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, डॉक्टर बन के एमबीबीएस मान लीजिए आप कर लिए, एमबीबीएस करके भी इसको किया जा सकता है। किसको? यूपीएससी को।
फिर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग करते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्रिपरेशन करते हैं। उसका कोई ये नहीं था, मेडिकल कॉलेज जैसे कि आपको एमबीबीएस कॉलेज में सीट मिल गया है ना, तो आपको 5 साल पढ़ाई करना पड़ता है। यहाँ पे एग्जाम आप निकाल देते हैं, क्रैक कर देते हैं, इंटरव्यू सब सारे प्रोसेस, उसके बाद से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आप पोस्टेड हो जाते हैं, अपना काम शुरू कर जाते हैं। इसको करके आप एमबीबीएस करके भी इसको कर सकते हैं। मान लीजिए कि है बहुत सारे मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को हम यही राय देंगे कि आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक ऐसा हथियार रहना चाहिए ताकि आपको गलत परिस्थिति में भी, गलत समय में भी आपको क्या करे, उससे कुछ अर्निंग का हो जाए। तो सिर्फ यही नहीं है, आप मेडिकल में कहेंगे कि सर एमबीबीएस प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एमबीबीएस करना होगा, एमबीबीएस मान लीजिए इंडिया से कीजिएगा प्राइवेट से तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, 1 करोड़ आपको लग ही जाएगा। ठीक है, अगर आप विदेश से करना चाहते हैं, अब्रॉड से करना चाहते हैं प्राइवेट से, गवर्नमेंट में तो बहुत मिनिमम फी होता है, इसी बात हम नहीं करेंगे, तो आपको 25 से 30 लाख रुपया लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 25 से 30 लाख लग जाएगा। ये तो गया एमबीबीएस की बात है। इसमें और बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे कि होता है एक बीडीएस भी होता है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट में अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। इसमें 10 से 15 लाख आपका खर्च लगेगा इंडिया के अंदर। ठीक है, उसमें और सारे कोर्स होते हैं, ये सिर्फ बीडीएस तक ही सीमित नहीं है मेडिकल फील्ड। ठीक है, और सारी चीजें, जैसे एक कोर्स होता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, जो होता है ये भी एमबीबीएस की तरह होता है, लेकिन इसमें मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों पढ़ाया जाता है। अगर आपको जानना है डिटेल वीडियो की ये बीएमएस क्या होता है तो हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, और चैनल को आप जाकर विजिट करेंगे तो सारी चीज मेडिकल से रिलेटेड आपको मिलेगा ही। ये सारी चीज लोग नहीं बताता है, बच्चे मेंटली बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं कि क्या करें क्या ना, इसलिए मैंने सोचा ये कैरियर काउंसलर हमको ये बताना चाहिए। बीएमएस कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें भी मिलता है, लेकिन प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं। हम सिर्फ प्राइवेट की बात करते हैं यहाँ पे। प्राइवेट में भी अगर आप करते हैं तो 10 से 12 लाख में आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आराम से। अगर आप चाहते हैं बीएमएस करना या मेडिकल में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी गाइडेंस ले सकते हैं। चीप एंड बेस्ट तरीके से हम लोग आपका काउंसलिंग करेंगे और एडमिशन कराएंगे। आपके कम मार्क्स भी है, मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का बहुत कम मार्क्स होगा ना, मान लीजिए आपका जस्ट 200 नंबर भी है नीट में, तब भी आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आपको बेस्ट कॉलेज आपको दिया जाएगा और कम से कम फी में। ये भी कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बीयूएमएस कर सकते हैं, ठीक है, बीएचएमएस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कोर्स भी करके आप नॉर्मली बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, ये भी ग्रेजुएशन का कोर्स होता है। ठीक है, बी फार्मा भी आप कर सकते हैं। ये सारे करके भी आपको अगर है कि नहीं हमको देश का सेवा करना है, देश का सेवा तो यहां से बेटर तो कुछ नहीं होगा। आज ये डॉक्टर बल्कि आज ह्यूमन बीइंग आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, बट इस करने के बाद भी है और एक आपके पास एक हो गया ना हथियार, आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं ना होगा कि क्या होगा जॉब का या नहीं होगा। कहीं पर भी आपको 2 साल 4 साल तैयारी नहीं हुआ तो आप प्रोफेसर में आ गए, आपका जीवन तो बर्बाद नहीं होगा ना। इसमें आप करते करते थ्योरी पढ़ते पढ़ते ये लास्ट में अगर कुछ नहीं किया, स्किल नहीं रहेगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो हम आप सभी को यही राय देंगे कि अगर आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में कुछ कर ले, या आपके पास आपका फैमिली बहुत संपन्न है, बहुत ये है, या आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, तो आप डायरेक्ट जाएं, इसमें अच्छी बात है। यूपीएससी करें, और यूपीएससी ही नहीं, स्टेट का पीसीएस भी होता है, अलग अलग स्टेट का, जैसे यूपी पीसीएस होता है, बीपीएससी होता है बिहार का। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं। स्टेट में आप स्टेट लेवल पर ऑफिसर बनेंगे, यहाँ पे इंडिया लेवल का ऑफिसर बनते हैं। तो ये सारी भी चीज आप कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे यही करेंगे लास्ट में, वीडियो कंक्लूजन यही है कि आपको अगर मेडिकल फील्ड में टाइम दिए हैं, हम सारे मेडिकल बच्चों को ये कहना चाहेंगे, तो आप इसमें कोई भी कोर्स एक कर ले, उसके बाद जो आपको करना होगा करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपका एक जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह कोई भी गाइडेंस चाहिए हमारी टीम से आप संपर्क कर दिए हुए नंबर पे, और अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में तो भी संपर्क करें, और बेस्ट से बेस्ट अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन कराया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।